हेलो फ्रेंड्स, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज जो हम खुल के जी पा रहे हैं वह संविधान की देन है। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे हम सभी को आज़ादी मिली। आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन हमको सभी बताते हैं कि हम जो है आज़ाद कैसे हुए, कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि हम गुलाम कैसे बने। गुलाम गुलाम बनाने में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाओं को किया जाता था। अंग्रेज आते थे उनके गांव और उठा के ले जाते थे। उनके मना करने पर उनके घरों को जला दिया जाता था या स्त्रियों को बहुत पीटते थे। और बाल विवाह तो आम था। 50 साल बुढ़े के साथ में 10 साल की बच्ची का विवाह कर दिया जाता था। और अगर उसमें वह बुढ़ा ख़त्म भी हो जाए तो सती प्रथा का नाम देकर के उसे साथ में ही जलना पड़ता था, जला देते थे। उसका नाम था सती प्रथा, जो कि बाबा साहब ने आज हमारे देश में मिटा दी है बिल्कुल। सती प्रथा एक ऐसी लोगों के अंदर मानसिक बीमारी थी कि वह कहते थे कि अगर उनका पति मर जाता है तो फिर तुमको साथ में ही जिंदा जलना है तो जलना है। वह बच्ची परेशान होती थी कि मेरी छोटी सी उम्र में और मैं कैसे जलूं भाई, मुझे जीने का हक है और मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनता था वहाँ पे। और उसके लाख मना करने पर भी वो ज़बरदस्ती उसको आग में बिठा देते थे जलने के लिए। और इतना ज़्यादा, जैसे चिता थी, चिता के अंदर जिंदा लड़की को, स्त्री को बिठाया जाता था। मतलब लड़की तो थी ही कम उम्र की, बट उसको शादी होने के बाद उसको स्त्री कहा जाएगा, इसलिए मैं स्त्री कह रही हूँ। स्त्री को बिठा दिया जाता था और आसपास इतने ढोल नगाड़े बजाए जाते थे कि वह जो चीख है वह किसी और को ना सुनाई दे। इतना धुआं कर दिया जाता था कि ताकि वह लड़की भागते हुए किसी को ना दिखे। और आसपास सीता के बहुत सारे लोग मसाल लेकर के खड़े होते थे कि लड़की अगर भागे तो मसाल से उसको फिर अंदर धक्का दे दो और वह उसी में जल के राख हो जाए। आज जो खुल के हमारी महिलाओं को जीने का हक मिल रहा है, और आज कोई भी महिला नौकरी करती है, जब वह गर्भवती होती है तो 6 महीने का जो उसको छुट्टी दी जाती है, तो वह हमारे बाबा साहब की देन है। आज जो हम खुलेआम ऐसे सब जगह पढ़ाई कर पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं, अच्छा खासा घर और बंगले में रह पा रहे हैं, तो ये हमारे बाबा साहब की देन है। आज हमारे देश में आप लोग पीएम, सीएम, कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री, आईएएस, पीसीएस सब कुछ बन सकती हो और सब कुछ बन सकते हैं। पहले तो घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, और आज हमें जो एक अच्छी ज़िंदगी मिली है वह हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से है। और मैं उसका एहसान जो है कभी भी नहीं चुका पाऊँगी बाबा साहब का। बाबा साहब यही चाहते हैं कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा संघर्ष करें, और थोड़ा थोड़ा संघर्ष करके आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले कि अपने जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम होती चली आई है उसको आप शिक्षित करना सीखिए। आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। आप कम खाइए, आप कम पहनिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं तो वह आपकी गलती है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बहुत पावर दी है। आप उस पावर का इस्तेमाल करो, आप उस चीज़ को जानो। आप अभी, क्योंकि आप खुद पढ़ लिख नहीं रहे हो तो आप अपने बच्चों को क्या ही पढ़ाओगे। तो मेरी यही सभी से गुजारिश है कि भाई अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा, शिक्षित ज़रूर बनाइएगा, ताकि वह अपने सारे हक और अधिकार के बारे में जान सकें और आगे अपने जो समाज को आगे ले जाएं। मैं तो बाबा साहब का बहुत एहसान मानती हूँ कि बाबा साहब आप इस धरती पे आए और आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जनता के बारे में सोचा, अपने भाई बहनों के लिए सोचा। हमारा जो समाज
इतना ज़्यादा गुलाम था, समाज इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था हर चीज़ में कि आप नौकरी भी, पहली बात तो नौकरी पर रखे नहीं जाते थे, अगर खेत वेत में काम करते थे तो उसका वेतन नहीं मिलता था। आपकी बहू बेटियां पढ़ नहीं सकती थी, आपके बच्चे ऐसे भूखे मर रहे थे क्योंकि आप काम करने जाते हैं, उसका भी आपको वेतन नहीं दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि भूखे तो मरेंगे ही। और 14 अप्रैल सन 1891 में बाबा साहेब का जन्म होता है। बाबा साहेब इस धरती पे आते हैं और हमारी ज़िंदगी में सूर्य बन करके हमारी ज़िंदगी में जो उजाला करते हैं वह हमारे बाबा साहेब की देन है। और हम तहे दिल से बाबा साहेब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सभी लोग पढ़िए बहनों हमारी कि बाबा साहेब ने आपके लिए क्या किया है। बहुत कुछ किया है। जो अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर देंगे ना, आप तो अपना एक बच्चा कुर्बान करने में हिचकोगे। बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं। अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने समाज की तरफ देखा कि वो सोचते थे कि आज मैं अपने बच्चों की तरफ देखूंगा तो मेरा समाज जो बरसों से सताया जा रहा है वह ऐसे ही सताया जाएगा। और बाबा साहब चाहते तो अपनी अच्छी एक लग्जरी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन वह नहीं ऐसा किया उन्होंने। और अपना पूरा जीवन उन्होंने समाज के ऊपर लगा दिया, अपने समाज को ऊंचा उठाने में, अपने समाज को हक दिलवाने में, अपने समाज को मतलब अच्छा रहना सहना मिल जाए। बाबा साहब चाहते थे कि सभी मनुष्य एक समान रहे, कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे। और वैसा बाबा साहब ने कर दिखाया। ये ऐसे नहीं मुमकिन हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पे मुमकिन हुआ। तो आप सभी लोग अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, अच्छी से अच्छी नौकरी करेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो बाबा साहब को ज़रूर पढ़िए। ये नहीं कि आपने किसी ने आपसे कह दिया कि बाबा साहब को आप मानो तो आप बस जय भीम का नारा लगाते रहेंगे। बाबा साहब को पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाबा साहब इतने दयालु हृदय के थे ना कि अब तो वैसा कोई इंसान बचा ही नहीं है। बाबा साहब लाख परेशान करने के बावजूद भी बाबा साहब सब कुछ सहते गए चुपचाप। वो सोचते थे कि अगर ये लोग आज मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं अगर इनको भी परेशान करने में लग जाऊंगा तो मेरा सारा टाइम व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए उनसे जो कोई कुछ भी कहता था, स्कूल में उनके फ्रेंड्स लोग कि है नीची जाति का है, इससे दूर रहना, इसके साथ खाना नहीं खाना। आजकल हम लोग तो बैठ के सोचेंगे और कहेंगे कल से हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा साहब सब कुछ सहते हुए भी स्कूल जारी रखा, उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और कोई उनसे कुछ भी कह देता था वो पलट के जवाब नहीं देते थे। कहते थे भाई कि हम पे आप टाइम मत ख़त्म करो, इससे अच्छा आप पढ़ाई कर लो, क्योंकि मैं तो अपनी पढ़ाई कर ही रहा हूँ। और बाबा साहब ने सारी जो अपनी कठिनाई का जीवन पार करते 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 करते, और बाबा साहब के जीवन में पता है बाबा साहब की पत्नी रमाबाई का बहुत ज़्यादा साथ रहा है, उनका संघर्ष रहा है। उनकी पत्नी का कदम के कदम पे कदम मिला के चला था रमाबाई ने। और रमाबाई कहती थी कि बाबा साहब आप अपने समाज के लड़ो, मैं अपने बच्चों को, अपने घर को और अपने आप को मैं संभाल रही हूँ। इतना ज़्यादा प्रोत्साहन देती थी बाबा साहब को रमाबाई, हमारी माता जी। आज मैं उनको याद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ कि माता रमाबाई आपके जैसी हर महिला अपने पति का साथ दे और जो उसका पति अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुंच सके। और महिलाओं का बहुत साथ होता है, अगर वह अपने पति को अच्छा सा प्रोत्साहन देंगी तो आज आपके भी पति बाबा साहब जैसा बन पाएंगे। और पति को भी समझना चाहिए, जैसे कि बाबा साहब अपनी पत्नी को अर्धांगिनी समझते थे, वैसे ही आजकल का थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं चल रहा है। बट सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि प्यार और स्नेह बरकरार रखें और आपस में मिलजुल के रहें।
चाहे वो भाई बहन हो या पति पत्नी हो या माँ बाप हो या बेटा बेटी हो, कोई भी हो, आप सभी लोग भाईचारा बना के रखें और भाईचारा बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो वीडियो था वो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ड्यूटी जाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी अभी शुरुआत है और मैं आगे और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए सोच रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।